हो गया, क्लियर है ना? ठीक है, तो हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु एकेडमी कड़वा में। ठीक है, तो कल के क्लास में हम लोग जैसा कि बात किए थे कि वर्क एंड टाइम का कुछ कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक थ्योरी को देखे थे, और उस बेस पे जो क्वेश्चन आते हैं आज हम लोग क्वेश्चन पे बात करेंगे। कल हम लोग लगभग उसके टोटल बेसिक थ्योरी पे लगभग हम लोग बात कर चुके हैं, और जैसा कि कल आप लोग को हम बताए थे कि वर्क एंड टाइम में लगभग 8 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बारी बारी से हम लोग सबको देखेंगे, एक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। ठीक है, कल के क्लास में हम देखे थे कि दो आदमी अगर मिलके काम करेंगे तो टोटल काम कितना दिन में क्लियर होगा, यही सब बात कल हम लोग किए थे शायद। आज हम लोग कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन पे बात करेंगे जिनका पेपर में आना काफी ज्यादा चांसेस बनता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को एक बार लाइक और दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। थोड़ा सा यदि हम आपको याद दिलाएं कि दो आदमी जब एक काम को मिलके करता है तो उसका कुछ फॉर्मूला इस टाइप पे क्रिएट होता है, क्या कि एक्स वाई बटा में एक्स प्लस वाई। मतलब क्या निकल कर आ गया, यहाँ से निकल कर आया ये कि दो आदमी, मान लीजिए एक आदमी का नाम है ए और दूसरा का नाम है बी, अगर ये लोग दोनों मिलके काम को करें तो कुछ इस थ्योरम पे हम लोग डायरेक्ट अपना आंसर को लेकर आ जाते थे। ठीक है, चलिए बाकी क्लियर आपका तब होगा जब आप क्वेश्चन को बनाएंगे, क्वेश्चन आप देखेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्या क्वेश्चन है जरा? हाँ चलिए, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। एक बार लगा के दिखाइए एक बार इसको। पहला क्वेश्चन जो क्या हो सकता है, पहला क्वेश्चन समझिएगा कि राम किसी काम को 10 दिन में पूरा कर ले रहा है। क्या है कि राम जो है किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है, मतलब कि राम का इफिशियंसी क्या दे रखा है, 10 डे में राम पूरी काम को खत्म कर देगा। राम किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और श्याम किसी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। फिर समझिए एक बार, राम काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है और श्याम काम को 15 दिन में पूरा कर रहा है, तो दोनों मिलकर, मतलब राम और श्याम यदि दोनों मिल जाए तब काम कितने दिन में क्लियर होगा, कितने दिन में खत्म होगा, आपसे ये चीज पूछा गया है। ठीक है, कैसे निकालिएगा, निकालने का एफर्ट क्या होगा, क्या तरीका हो सकता है, समझिए इसको। मतलब कि राम यदि काम को 10 दिन में कर रहा है और श्याम 15 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म होगा ये पूछा है। मतलब पूछ रहा है कि राम और प्लस श्याम ना, श्याम, यही पूछ रहा है हमसे। निकालने का क्या एफर्ट हो सकता है, मान लीजिए राम जो खत्म कर रहा है वो एक्स डे में खत्म किया, अब ये जो कर रहा है वाई डे में खत्म कर रहा है। मतलब फिर से एक बार यदि आपको हम याद दिलाएं, मतलब एक्स प्लस वाई का वैल्यू हमसे यहाँ पे पूछा है। एक्स प्लस वाई का वैल्यू आप कैसे निकालोगे, एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकालने का जो एफर्ट होगा, मतलब कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, एक्स वाई बटा में नीचे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस में वाई, यही है ना। दो आदमी, फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि दो आदमी यदि काम को अलग अलग डे में खत्म करे और दोनों जब मिलके काम खत्म करने की बात है, उसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करिएगा कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स बटा वाई, एक्स वाई बाई एक्स प्लस में वाई। एक्स मतलब पहला डे और वाई मतलब दूसरा डे। ठीक है, एक्स मतलब पहला कितना, 10 गुना 15, क्या हो जाएगा 10 गुना 15। ठीक है, चलिए अब नीचे दोनों का सम, मतलब दोनों का जोड़, दोनों का ऐड, यानी कि 10 और 15 कितना हो गया, ये 25 हो गया। उड़ाने का एफर्ट क्या हो सकता है, उड़ाने का एफर्ट हो सकता है 5 दूनी के 10 और 5 पचे 25 और 5 तिहाई कितना हो गया 15, यानी अब वो जो काम होगा 2 तिया 6, यानी 6 डे में वो काम मेरा क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? फिर से एक बार समझिए, कुछ भी नहीं करना, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और लॉजिक को लगाना है। क्या लगाना है कि यदि दो आदमी, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, यदि दो आदमी काम को अलग अलग डे में क्लियर कर रहा है, अलग अलग दिन में खत्म कर रहा है, दोनों यदि मिलके उसी काम को करे तो काम कितने दिन में खत्म होगा। उसके लिए क्या एफर्ट बताया आप लोगों को कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक डे को मान लीजिएगा आप एक्स, दूसरा को क्या मान लीजिएगा, वाई मान लीजिएगा। मतलब फिर फाइनली पूछा हमसे कि एक्स प्लस वाई के वैल्यू, दोनों मिलाने की बात आया, मतलब एक्स प्लस वाई, दोनों मिलाने की बात आया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला, एक्स वाई बटा में एक्स प्लस वाई। इसका कैलकुलेशन आप कर देंगे, आपका डायरेक्ट आंसर एग्जाम में निकल कर आ जाएगा। एफर्ट एग्जाम में कुछ इस टाइप का ही होना चाहिए। यह एक बेसिक मेथड जो आप लोगों को कल शायद बताए थे, बेसिक मेथड भी आप लोग को सामने बता देते हैं। देखिएगा जरा ना, इसको कैसे करें, हाँ छोटा कर दे क्या,
चलिए ध्यान दीजिएगा, बनाने का क्या एफर्ट हो सकता है। पहले ना क्या बोले आप लोग को कि राम जो है किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में। राम जो है काम को 10 दिन में कर ले रहा है ना, और श्याम कितने दिन में कर रहा है, श्याम कितने दिन में कर रहा है, श्याम 15 दिन में कर रहा है। तो बेसिक मेथड से यदि हम आपको समझाएं तो बेसिक मेथड कल क्या बात किए थे, कल जो बेसिक मेथड बात किए थे क्या हो सकता है समझिएगा। फिर यहां पहले क्या होगा कि पहले ये तो आप तरीका एक शॉर्ट ट्रिकी सॉल्यूशन होगा, थोड़ा सा लॉन्ग मेथड से यदि आपको हम समझाएं तो कुछ इस टाइप के होगा कि भाई राम यदि काम को 10 दिन में कर रहा है और श्याम 15 दिन में कर रहा है, तो भाई एक्चुअली काम टोटल है कितना, टोटल काम है कितना। आप टोटल काम कैसे निकालते हैं, तो कल बात किए थे कि जो टोटल काम निकालते हैं वो एलसीएम की मदद से निकालते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा 10 और 15 का, तो आप बोलिएगा सर 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 10 और 15 का एलसीएम कितना निकल कर आया, 30 निकल कर आया। तो राम का एफिशिएंसी निकालिए, राम का एफिशिएंसी कैसे निकालेगा, 10 या 30, यानी एक दिन में राम जो है वो 3 यूनिट काम कर रहा होगा। उसी तरह श्याम की बात करें तो श्याम कितना यूनिट काम कर रहा होगा, तो 2 यूनिट काम कर रहा होगा। अच्छा एक बात बताइए, जब दोनों मिला तो दोनों मिलके एक दिन में कितना यूनिट काम किया, तो आप कहिएगा सर 5 या सॉरी 3 है ना, ये 3 यहां से और 2 यहां से, कितना हो गया, 5 हो गया। एक दिन में राम और श्याम के द्वारा 5 यूनिट काम किया जा रहा है, 3 यहां से और 2 यहां से, टोटल कितना हो जाएगा, 5 यूनिट काम हो जाएगा। एक दिन में राम और श्याम के द्वारा कितना काम किया गया, 5 यूनिट किया गया। और टोटल काम हमको कितना करवाना है, तो 30 यूनिट करवाना है। तो कितना हो जाएगा, 30/5 काटिएगा, कितना आएगा, 6 डेज। आप वैल्यू यहां से निकालिए चाहे यहां से निकालिए, दोनों का मीन्स सेम निकलता है, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप पेपर में इस टाइप को लगाइएगा, ठीक है, जल्दी आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। हाँ अब यहाँ पे बात कर रहा है 3 आदमी की, कितने आदमी की, 3 आदमी की बात बोल रहा है। यहाँ आप चाहे तो बेसिक मेथड भी लगा सकते हैं, शॉर्ट मेथड भी लगा सकते हैं। बेसिक मेथड क्या था, कल बस शायद बताए थे आप लोग को। बेसिक मेथड वो होता है जैसे 2 आदमी के लिए अलग बताए थे, 3 आदमी के लिए अलग बताए थे कि 3 आदमी मिलकर अगर अलग डे में काम कर रहा है, अगर ये तीनों मिलकर काम करे तो उसके लिए क्या एफर्ट था, उसके लिए एफर्ट देखिए कुछ इस टाइप का था, आपको जरा याद दिला दे। देखिए जो एफर्ट हो सकता है, क्या एफर्ट हो सकता है समझिएगा इसको एक बार, कि 3 आदमी यदि काम को मिले, मतलब मान लीजिए पहला बंदा एक्स हुआ, दूसरा का बंदा वाई हुआ और तीसरा का बंदा जेड हुआ। यदि तीनों मिलकर एक्स वाई जेड, क्वेश्चन में कुछ भी दे, राम श्याम गीता मोहन कुछ भी दे, घंटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लगाने का एफर्ट एक ही हो सकता है, दूसरा का कोई नहीं। 3 गो आदमी मिले, उसके लिए क्या फॉर्मूला बताए थे कि एक्स वाई जेड बटा में एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस में जेड एक्स। आप इस पर इसको रख दीजिए, आपका डायरेक्ट सॉल्यूशन एग्जाम में निकल कर आ जाएगा। इस बात को अच्छे से आप केयर करिएगा। 3 आदमी की यदि बात बोले तो, ठीक है, ये हो गया ट्रिकी। और बेसिकली मेथड जो होता है क्या होता है समझिएगा एक बार अच्छे से, कि ए बी सी 3 आदमी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन 20 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं, समाप्त करते हैं। तो तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, क्वेश्चन एक्चुअली हमसे ये पूछा है। बनाने का एफर्ट आप चाहे तो ट्रिक से ऐसे भी लगा सकते हैं और चाहे तो आप बेसिकली लगा सकते हैं। बेसिक से चलिए इसको बना के दिखाते हैं पहले आप लोग को। जैसे ये ना कि ए जो एक बंदा ए है और एक बंदा बी है और एक बंदा सी है। ए कितना दिन में काम कर रहा है, तो आप बोलोगे कि ए 10 दिन में कर रहा है, ये 20 दिन में कर रहा है और ये 15 दिन में काम कर रहा है। अच्छा तीनों का अलग अलग डेज दे रखा है, तो पहले हम ये पता करेंगे कि भाई टोटल काम है एक्चुअली में कितना। तो टोटल काम जो हम लोग निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं कि एलसीएम से निकालते हैं। अब तीनों का एलसीएम अगर ईमानदारी से निकाला जाए तो कितना आ जाएगा, लगाइए एक बार। तीनों का यदि आप ईमानदारी से एलसीएम निकालोगे तो आ जाएगा लगभग 60। कितना आ जाएगा, 60, ठीक है। मतलब टोटल जो मेरे पास काम बचा हुआ है, काम है वो कितना यूनिट चल रहा है, 60 यूनिट चल रहा है। इस 60 यूनिट जो काम है वो करवाना है ए से, बी से और सी से, तीनों को मिला के। अच्छा एक बात बताइए कि ए एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा होगा, तो आप बोलेंगे 10 छक 60, 6 यूनिट कर रहा होगा। उसी तरह से बी एक दिन में कितना यूनिट काम किया, तो 20 तिहाई 60, नहीं ठीक है, 20 तिहाई 60, 3 यूनिट काम किया। कितना काम किया, 3 यूनिट। सी 15 चौको 60, 4 यूनिट काम किया। अच्छा तीनों मिलके, यदि तीनों मिलके यहां से देखिए एक बात हम क्रिएट क्या निकाले यहां से कि भैया ए का एफिशिएंसी कितना निकल कर आया एक दिन का, 6 निकल कर आया। बी का कितना निकल कर आया, तो आप बोलोगे 3 निकल कर आया। सी का कितना निकल कर आया, 4 निकल कर आया। तीनों का 1 डे का एफिशिएंसी हम निकाल चुके हैं, ठीक है।
अब यदि हम आपसे कहें कि तीनों मिलकर मतलब 3 आदमी ए बी सी जो दिए है ना, ये तीनों को मिला दीजिए, तो तीनों को मिला के बाद कितना 6 और 3 9 और 4 13। मतलब हम यहां से कह सकते हैं कि एक दिन में ए बी तथा सी के द्वारा टोटल 13 यूनिट काम किया जा रहा है।